हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष फार्मेसी। आज के लेक्चर में आए हैं लेकर के न्यूक्लियोफाइल। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ये हमारा लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड होता है और ये हमारा क्या करता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, तो ये न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हमारा लुईस बेस होता है। ये हमारा क्या होता है, लुईस बेस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, लुईस बेस है। देन अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। किसको? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। अगर इसका डेंसिटी की बात करेंगे तो इसका डेंसिटी क्या होता है, हमारा हाई होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। क्या होता है हमारा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल का क्या है हमारा, जैसे हमारा इलेक्ट्रोफाइल का कुछ रूल्स था, वैसे ही हमारा क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल का कुछ रूल्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसका क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है हमारा निगेटिव चार्ज ग्रुप। क्या कह रहा है हमारा, निगेटिव चार्ज ग्रुप। इससे आपको समझ में आ रहा होगा निगेटिव चार्ज ग्रुप हमारा होता क्या है, जिसपे माइनस चार्ज हो। अगर हम बात कर ले तो H पे माइनस चार्ज, ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करता है। उसके बाद CH3 पे माइनस चार्ज, देन और क्या हो सकता है, C डबल O पे माइनस चार्ज, और भी हो सकते हैं जिसमें हमारा माइनस चार्ज ग्रुप दिखे, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप कहलाता है। ये तो डिसाइड कर लेंगे ना, क्या है हमारा, निगेटिव चार्ज ग्रुप। ये हमारा कहलाता है फर्स्ट रूल में। किसमें? फर्स्ट रूल में। देन आता है हमारा सेकेंड रूल, ठीक है। क्या आता है हमारा, सेकेंड रूल। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में हमारा क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड। सेकेंड रूल में हमारा क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब पता है क्या होता है हमारा, न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब होता है जो हमारा इस रूल के अनुसार ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड क्या है, हमारा एक सेकेंड रूल है, किसका, न्यूक्लियोफाइल का, जिसमें हमारा क्या होता है, हैव, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है हमारा ये, 8 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम्स, ठीक है। क्या कह रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम्स, ठीक है। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्टेट। क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम्स का मतलब क्या होता है हमारा, कंप्लीट ऑक्टेट। अगर हम बात करते हैं CH4 की,
ये हमारा क्या है, एक मीथेन ग्रुप है। इसका ओपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा, बनेगा ना। अब इसमें क्या है हमारा देखने का है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमारा इस कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन अटैच्ड है। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम बात करते हैं ये बॉन्ड की, तो ये हमारा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के हमारा क्या बनाता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हमारा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2, फिर से 2, देन 2, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए हमारा, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारा ये क्या कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम्स। सेंट्रल एटम्स हमारा क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन ऐड है। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा, अगर हमारा इस पे कोई भी ग्रुप अटैच रहेगा, इसका ऑक्टेट हमारा क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है हमारा, कंप्लीट है। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या रहेगा हमारा, हैव। ठीक है, लॉन पेयर क्या हो जाएगा, लॉन पेयर समझ में आ रहा है ना। लॉन पेयर का मतलब होता है अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक लॉन पेयर है। NH3 है तो इसमें हमारा क्या है, नाइट्रोजन के पास एक ऑलरेडी से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लॉन पेयर। ठीक है ना। देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नो। ठीक है, नो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स attached in central atoms। क्या कह रहा है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड इन सेंट्रल एटम। हमारा क्या कह रहा है, जैसे अगर हमारा एक सेंट्रल एटम में कोई ग्रुप है, ठीक है, इसमें हमारा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड नहीं रहेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन के साथ अगर हमारा Cl अटैच्ड है, ये हमारा Cl जो है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाता है। इलेक्ट्रो ठीक है, एक बहुत बेसिक है कॉन्सेप्ट से हमने एक ट्रिक बनाया है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का। हमने शायद इलेक्ट्रोफाइल में भी बताया था और अभी फिर से बता देते हैं। जो ट्रिक है ना, आपको बहुत ही हेल्पफुल है रहने वाला है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा वो ट्रिक, फोन कॉल्स। फोन तो आप सभी लोग यूज करते हैं ना, उसमें हमारा क्या रहता है, फोन से कॉल लगाना है। बस एक ट्रिक है यार, फोन से क्या करना है, कॉल लगाना है। क्या हो जाएगा, फोन कॉल्स, FONCLS। क्या हो जाएगा, फोन कॉल्स। एफ से फ्लोरीन या फ्लोरो ग्रुप, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, Cl से क्लोरो और S से सल्फर। याद रहेगा ना, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे, कहीं भी पूछ ले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, माइंड में इतना सेट कर लीजिए, फोन कॉल्स याद रहेगा। फोन कॉल से फ्लोरो ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन सल्फर, ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में आते हैं। ठीक है, देन इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक
NH3। NH3 है एग्जाम्पल हमारा। आपको लग रहा होगा क्या इसमें हमारा नाइट्रोजन के पास तो हमारा क्या है, सिर्फ 3 हाइड्रोजन है। क्या है हमारा, 3 हाइड्रोजन है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। बट नहीं, हमारे पास क्या है, ऑलरेडी नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर होता है। नाइट्रोजन पे हमारा क्या है, एक लॉन पेयर अवेलेबल है। टोटल लॉन पेयर टोटल कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अगर हम टोटल काउंट करें 2 4 6 8, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पे ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके सेंट्रल एटम में क्या है हमारा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है। देखने को मिल रहा है ना, हमारा H+ ग्रुप है, H। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहा है क्या, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, फोन कॉल्स। इसमें से कोई हमारा दिख रहा है, F भी नहीं दिख रहा है, O भी नहीं दिख रहा है, N भी नहीं दिख रहा है, Cl भी नहीं दिख रहा है और S भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमारा सेंट्रल एटम से अटैच्ड होना चाहिए कौन सा, पॉजिटिव ग्रुप्स। ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। कुछ और भी एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका बात करें तो इसका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसका हमारा क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इसमें क्या है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। देन ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हम दे देते हैं, एक और दे देते हैं एग्जाम्पल, जो कि क्या है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक R3 ले लेते हैं और इससे एक नाइट्रोजन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो हमारा R3 है ना और ये नाइट्रोजन है, इसका ओपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे R ग्रुप, R और R, ठीक है ना। देन यहाँ पे हमारा क्या है, ऑलरेडी एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हमारा हो जाएगा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, क्या कहलाता है हमारा ये, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि जीपैट के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसमें हमारा है एक RNH2, यहाँ पे लॉन पेयर है ऑलरेडी। देन इसका एक नाम दे देते हैं, इसका 1 और इसका 2, R2NH। ठीक है, देन 3 में आ जाएगा RNH, R3 और इस पे लॉन पेयर रहेगा। ठीक है, और थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी थर्ड तो हो गया ना हमारा, तो हम इसको डिसाइड करेंगे। इसमें से हम डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा हाईली इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, हाईली कौन सा है, ज्यादा कौन सा है। देखिए, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्या होता है हमारा, 3 डिग्री हाईली स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, अगर हम बात करते हैं NH2 की, RNH2 की, तो हमारा इसका ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप हो जाएगा और इस पे लॉन पेयर है। ये कितना डिग्री है, एक R ग्रुप अटैच है, ये हमारा 1 डिग्री हो गया। इसमें 2 R ग्रुप अटैच्ड है, 2 डिग्री हो गया। देन इसमें 3 डिग्री। ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, तो
तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 मोर स्टेबल देन 2 देन 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये हमारा वीवीआई में कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एग्जांपल और है न्यूक्लियोफाइल का, इसका नाम क्या है हमारा, देख लीजिए। नाइट्रोजन है हमारा NF3। आप ये डिसाइड करके बताइए ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। इसको डिसाइड करना है आप लोग को कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। क्या है हमारा? NF3। देखिए, इसको डिसाइड करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका रूल्स। ठीक है, इसलिए अभी हमारा क्या दिख रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड नहीं दिख रहा है, बस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। सेकेंड रूल क्या है हमारा, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब हमारा क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देन नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, क्या होना चाहिए, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड हैं। कितने? 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है सेंट्रल एटम के पास। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा क्या? ये हमारा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। ये हमारे पास ऑक्टेट इससे कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या है हमारा, इसके सेंट्रल एटम में क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एक क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये हमारा लुईस बेस होता है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या होता है, लुईस एसिड होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, तो ये डोनेट करता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।